जब भी किसी भी एक्टर को मैंने सपोर्ट किया है वही विनर रहा है। लास्ट टाइम करणवीर मेहरा, करण कुंद्रा को भी किया था, सिद्धार्थ शुक्ला को मैंने किया था। कि इस बार क्या लगता है कौन विनर बनेगा? कोने का ही मैम लग रही है। 90s के दशक की वो एक सुपरस्टार रह चुकी है। सुपरस्टार्स के साथ उन्होंने काम किया है। अक्षय कुमार के साथ उन्होंने खिलाड़ी फिल्म की थी। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हमारी माँ की उम्र की है। माँ को प्रपोज किया बट बाहर काफी रूमर्स उनके आए। आवेश की एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। बहुत स्मार्ट है, कोई बच्चे नहीं है। मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। वेल आफ्टर लॉन्ग टाइम हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं आदित्य देशमुख। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बज़ूका। कैसी हो? गुड। पहली बात तो मैं ये जानना चाहूँगी, हर बार बिग बॉस के टाइम पे ही हम मिलते हैं ज़्यादातर। बिग बॉस जब भी आता है तभी तुम्हें मेरी याद आती है और वैसे कभी नो 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 मेरी याद नो आती नो नहीं नो है। पिछली बार भी बिग बॉस में ही मिले। यस यस ऑफ कोर्स करण को काफ़ी सपोर्ट किया, करण जीत गए। वेल जिसको सपोर्ट किया वो विनर रहा है। ऑफ कोर्स मतलब लाइक ना, ये पत्थर की लकीर है। मैंने जब भी किसी भी एक्टर को मैंने सपोर्ट किया है वही विनर रहा है। लास्ट टाइम करणवीर मेहरा, उसके पहले भी मैंने इसको किया था, करण कुंद्रा को भी किया था। ही वॉज ऑल्सो द विनर। फिर तेजा सॉरी नहीं करण नहीं, सिड को भी मैंने किया था, सिद्धार्थ शुक्ला को मैंने किया था। ही वॉज द विनर। सो एवरी टाइम हुएवर आई एक्चुअली डिड इट एंड दे वर द विनर। यस बट इस बार मैं जानना चाहूँगी कि इस बार क्या लगता है कौन विनर बनेगा? मुझे तो कोने का ही मैम लग रही है। आई फील लाइक शी इज़ प्लेइंग फेयर। शी इज़ लाइक समथिंग आई वुड से दैट वो बहुत फेयर खेल रही है। शी नोज़ द गेम। भाई वो 90s के दशक की वो एक ज़माने की बहुत बड़ी सुपर वैम्प हो चुकी है, सुपरस्टार रह चुकी है। सुपरस्टार्स के साथ उन्होंने काम किया है, तो उन्होंने वो दौर देखा है जो किसी ने नहीं देखा है। मतलब जहाँ पे शाहरुख सर, सलमान सर, आमिर सर एंड अदर ऑल, अजय देवगन एंड एवरी एक्टर, जितने भी सारे जो आज स्टार बने वो उनके साथ ही वो स्टार्स बने हैं। उन्होंने अक्षय कुमार के साथ उन्होंने खिलाड़ी फिल्म की थी। उन्होंने बहुत बड़े बड़े फिल्म्स किए यार। तो उन्होंने वो दुनिया देखी, वो चक चुकी है वो सब चीज़ें देखा है। आई थिंक मुझे लगता है मैंने लास्ट फिल्म मैंने उनकी देखी थी, दैट वाज पेज 3। आई थिंक उसके बाद मैंने उनको कभी नहीं देखा। बट ऑफकोर्स शी टुक अ ब्रेक, शी बिकेम अ लॉयर। तो लॉयर बनने के बाद यू बिकम अ स्ट्रीट स्मार्ट एंड शी इज़ स्ट्रीट स्मार्ट एंड शी नोज़ अगेन व्हाट शी इज़ डूइंग इट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान के ऊपर जब लोग टारगेट करते हैं सबसे ज़्यादा, वेदर इट वॉज सिद्धार्थ शुक्ला, वेदर इट वॉज करणवीर मेहरा, वेदर इट वॉज मेनी अदर एक्टर्स जिनके ऊपर टारगेट किया गया है, वही इंसान हमेशा विनर रहा है। ये याद रहे। बट अगर मैं उसके अलावा बात करूँ तो जैसे आपने कुनिका जी का नाम लिया, बट मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे वो किसी की परवरिश पे गए, किसी के परवरिश पे उन्होंने सवाल कटाया, डू यू थिंक कि ये सही तरीका था? आई स्ट्रांगली फील व्हाट हैपेंड। एक तो उनकी उम्र देखो यार, शी इज़ लाइक 60। अब हमारी माँ की उम्र की है यार। हमारी माँ भी कभी कभी हमें ऐसा कुछ बोलती है, तो यार हाउ यू डील विद इट, इट्स लाइक जस्ट द सेम थिंग। कभी कभी चीज़ें लेट गो करना चाहिए। एक तजुर्बा है एक इंसान का। अगर आपने कुछ बोला है, देखो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और अगर आप सामने वाले को कुछ बोलोगे तो ही वो सामने वाला बंदा या बंदी आपको कुछ ना कुछ तो बोलेगा। तो यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड उनका एक तजुर्बा देखो, उनका एक एज देखो। हमारी माँ की उम्र की है व्हेन शी से दैट थिंग। उनका इतना बड़ा एक बेटा है एंड उन्होंने भी आके बोला था कि आपने थोड़ी बदतमीज़ी की है, द वे यू टॉक टू माई मदर, तो विच इज़ नॉट राइट। एंड इवन सलमान सर वॉज देयर, ही फेल्ट बैड, ही क्राइड एक्चुअली ऑन दैट शो एंड ही हैज़ सीन हर द वे शी एक्चुअली ग्रो अप इन द इंडस्ट्री। तो ही ऑल्सो रिस्पेक्ट हर, सलमान सर ऑल्सो रिस्पेक्ट हर। सो एवरीबडी नोज इट कि उन्होंने वो एरा देखा है, 90s का जो एरा है, जहाँ पे एक्टर्स आज जो सुपरस्टार्स हुए हैं उस वो कुछ नहीं थे, वो आज सुपरस्टार्स बने, उसके सामने बने। तो मेरा ये कहना है कि थोड़ा रिस्पेक्ट रखो, बी काइंड, शी इज़ अ लवली वुमन बी। थोड़ा अंडरस्टैंड करो यार, थोड़े मूड स्विंग्स होते हैं सबके। एक एज में जब आप आते हो तो ऐसा हो ही जाता है। एज के बाद कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें होगी, तो थोड़ा रिस्पेक्ट करो, बी काइंड टू एवरीवन। बट उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कौन लग रहा है कि जो गेम खेल रहा है और सीरियसली वो गेम खेल के निकल रहा है आगे? आई टेल यू वन थिंग, इसके बारे में तो मैं कभी नहीं कह सकता कि कौन गेम खेल रहा है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप जब उस घर में जाते हो, उस घर में वो वाइब ही वैसी बन जाती है कि सभी लोग गेम खेलते हैं। अगर कोई चाह कर भी गेम नहीं खेलना चाहेगा, वो भी गेम खेल लेता है। ट्रेटर्स वॉज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। व्हाट हैपेंड, मतलब लाइक हु एक्चुअली बिलीव दैट उर्फी विल बी द विनर? किसी ने सोचा था? मतलब हमें लगा था कि अपूर्वा वुड बी द विनर, जिसने पहला ट्रेटर ढूंढ के निकाला था।
व्हेन शी एक्चुअली सेड ना कि करण वाज दिस थिंग, तो ट्रेटर, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कभी कभी आपको पता नहीं चलता गेम फ्लिप कैसे होगा, आपको नहीं समझेगा। एंड वहाँ पे जो लोग जी रहे हैं, वहाँ पे उस घर में क्या हो रहा है, किस तरीके से बिहेवियरल पैटर्न जो चेंज होते हैं, आपको पता नहीं। जो हमें दिखाया जाता है, कुछ चीज़ें ऐसे बदल के निकल आ जाती है, तो यू डोंट इवन नो कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, एंड सडनली बूम, ये बंदा विनर हो गया, ये बंदी विनर होगी, ओ माय गॉड ये क्या हो गया। तो ये ऐसे हो जाता है। बट अगर मैं बात करूं, जैसे आवेज घर के अंदर गए तो उन्होंने कहीं ना कहीं नगमा को प्रपोज किया, बट बाहर काफ़ी रूमर्स उनके आए कि उनकी कोई एक्स भी निकल के आई, वो लोगों को मैसेजेस कर, उनके ऊपर ऐसे वर्ड्स आए, तो व्हाट डू हैव टू से? ये आवेज की एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है गेम में रहने की। आई थिंक आई वुड से कि अगेन आई वुड से दैट उनके गेम में वो लोग बहुत स्मार्ट है, कोई बच्चे नहीं है। सब लोग इतने साल से बिग बॉस देखते आ रहे हैं, हम सब लोग। आई थिंक इट इज़ लाइक, कौन सा ये सीज़न है? 19th सीज़न है। तो 19th सीज़न तक ये शो गया है, 19 साल से ये शो चल रहा है। तो लोगों ने ये शो पैटर्न सब कुछ पता है, तो लोगों को पता है कि किस तरीके से यू हैव टू बी नोटिस, आप कितने नोटिस होते हो, क्या हो रहा है। मे बी दे मस्ट बी ऑल्सो टेलिंग ईच अदर कि हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा, दैट्स हाउ वी विल बी इन द लाइमलाइट। ये भी हो सकता है। एंड या यार, एट द एंड ऑफ द डे सर्वाइवल है। आपको हर हफ्ता एक एविक्शन हो जाता है, तो उससे बचने के लिए आप कुछ ना कुछ तो जुगाड़ तो लगाओगे। बट व्हाट डू हैव टू से अबाउट तान्या मित्तल? उनका भी बलराज सिंह के साथ एंगल बाहर आया कि वो उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। आई थिंक शी इज़ स्मार्ट, शी नोज़ व्हाट शी इज़ डूइंग इट, इट्स द गेम। मैं इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बिकॉज आई डोंट नो इन पर्सनल, तो मुझे इनके बारे में इतना नहीं पता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर विनर के तौर में अगर मैं किसी को देखता हूँ, तो आई थिंक मुझे लगता है कुनिका मैम है। आई थिंक शी इज़ समथिंग लाइक जिनके ऊपर मुझे ऐसा लगता है, जब किसी के ऊपर लोग ज़्यादा हावी हो जाते हैं एंड लोग जब किसी को ज़्यादा टारगेट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस बंदा या बंदी में कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसी बात है, एंड दैट पर्सन नोज द गेम एंड दे ऑल्सो नो दैट गेम, यू नेवर नो। बट ये तो बिग बॉस की बात हो गई, बट क्या मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या आप राइज एंड फॉल वॉच कर रहे हो? नहीं यार, आई एम नॉट, मुझे अपना ही काम देखने को टाइम नहीं मिल रहा है। तुम राइज एंड फॉल का बता रहे कहीं ना कहीं राइज एंड फॉल बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। अगर हम बात करें कि पवन सिंह को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, आपने थोड़े क्लिप्स या ग्लिम्स देखे? हो। आई थिंक वो ग्रोवर सर की है ना वो सीरीज़, आई थिंक। यस यस यस। तो मुझे अभी तक तो मतलब मुझे इतना कुछ देखने नहीं मिला है, मतलब मैंने थोड़े से कुछ तो ग्लिम्सेस मैंने रील्स पे देखे थे, बट आई विल फॉलो दैट थिंग। अभी तक तो मुझे इसके बारे में कुछ है नहीं। अगर बिग बॉस के बारे में बोलोगे तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि बिग बॉस में मुझे फ़िलहाल कोनिका मैम ही मुझे लग रही है। शी विल बी द विनर एंड यू विल कम टू मी। अगर इफ़ शी विल बी द विनर यू विल जस्ट लेट मी नो कि मैंने ये बहुत पहले बोला था। तो या दिस इज़ द ओनली थिंग राइट नाउ।